ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से यहां, लेकिन मिले जो कामयाबी तो सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। मेरी खूबी पर रहता है यह सारा जहां खामोश, मेरी कमियों पर चर्चा हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। तो आप वीडियो का थंबनेल में देखियो है। आज आप बात करांगा राजस्थान पुलिस के अंदर फिजिकल की के प्रक्रिया रहे, सारी प्रक्रिया की आप चर्चा करांगा, कौन कौन सा स्टेप्स अपन गुजरनु है। तो सबसे पहले आप बात करांगा, एक एक प्रक्रिया की आप चर्चा करांगा। सबसे पहले जी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा फिजिकल को, तो आपने एक समय दियो जागो भाई अपन फिजिकल ग्राउंड के अंदर सुबह 6 बजे पहुंचना है। तो सबसे पहले क्या भाई का सुबह 5 बजे यानी आप फिजिकल ग्राउंड में पहुंच जाइयो। ठीक है, सुबह 5 बजे फिजिकल ग्राउंड में पहुंच जाना। वहां पे आपकी एडमिट कार्ड चेक करेंगे, आपकी एक आईडी चेक करेंगे, उसके बाद में आपको फिजिकल ग्राउंड के अंदर एंट्री मिलेगी। ठीक है, जैसे आप फिजिकल ग्राउंड में प्रवेश करोगे उसके बाद में यानी कि डॉक्यूमेंट चेक होंगे, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। जैसे आपकी भाई का कोई आईडी है वो चेक कर लेंगे, आपकी चरित्र चेक कर लेंगे, आपको बिठा के डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद मैंने डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है, वो आप वीडियो देख लेना कि फिजिकल की तैयारी के समय अपने पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट को वीडियो है अलग से बना रखे है, तो ज्यादा विस्तार से चर्चा कौन करा। जैसे आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे उसके बाद में आपकी हाइट चेक करेंगे भाई। ठीक है, यानी कि सीधा आपको लेके जाएंगे, वहां पे आपकी हाइट चेक की जाएगी। आपकी हाइट अगर बात करूं नॉर्मली तो 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए राजस्थान पुलिस के अंदर। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, जनरल ओबीसी की बात है। एससी एसटी के अंदर हाइट की छूट मिलती है भाई। ठीक है, लेकिन बात यह है अगर आपने हाइट के अंदर छूट ले ली ना, जैसे अगर एससी एसटी के अंदर आपने हाइट में छूट ले ली तो फिर आपको उम्र में छूट नहीं मिलेगी। काफी बार सवाल आता है कि सर एससी एसटी को हाइट में छूट मिलती है क्या? हाइट में छूट मिलती है, लेकिन फिर आपको वो व्यवस्था नहीं मिलेगी कि भाई सर मैं एससी की सीट से मतलब लग सकता हूं क्या, फिर आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा। यानी आप आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ एक बार लाभ उठा सकते हो। जैसे हाइट के अंदर आपने छूट ले ली तो फिर आप जनरल से फाइट करोगे। ठीक है, फिर आपको उम्र में छूट नहीं मिलेगी, छूट आपको सिर्फ एक बार मिलेगी। ठीक है, अगर आपकी हाइट कम है तो आपको हाइट में छूट मिलेगी। एससी एसटी के अंदर यानी 3 सेंटीमीटर की हाइट में छूट देते हैं, एससी को 3 देते हैं, शायद एसटी को 5 सेंटीमीटर की छूट देते हैं। ठीक है, तो हाइट अगर महिलाओं की बात करें 152 सेंटीमीटर और लड़कों की बात करें तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए क्या। ठीक है, तो जैसे आपकी हाइट नापी जाएगी, हाइट नापने के बाद में की है सीधो यानी कि अपन चेस्ट यानी कि छाती नापी जाएगी। छाती खातर घबराने की कोई जरूरत को नहीं। वैसे मैंने 80 से 85 सेंटीमीटर लिखी है, आपकी अगर 80 से 85 सेंटीमीटर अगर आपका चेस्ट है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिएगा। वैसे 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सीने के अंदर बहुत कम चांस होते हैं आपको सीने में निकालते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका चेस्ट यानी कि आपकी छाती देखी जाएगी कि हाँ का सर सीने के अंदर पूरा 5 सेंटीमीटर फुला हुआ है, सर मेरा तो कम है 78 सेंटीमीटर ही है। बहुत कम चांस है कि सीने के अंदर निकालेंगे। अगर आपका सीना कम हो रहा है तो भी यानी कि लगभग आपको पास कर दिया जाएगा, तो सीने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। सीने का अगर आपको ज्यादा से ज्यादा फुलावट चाहिए तो भी देखो सीधी सी बात है, यानी कि सामने एक मुट्ठी चना भिगो के छोड़ दिया करो और सुबह खा लिया करो। सीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा फुलावट होगी। अगर सीनो ज्यादा बढ़ाणु है तो आपने डिप्स मारा करो निचरली। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा डिप्स मारोगा तो वैसे सीने के अंदर बढ़ोतरी होगी। तो अगर नॉर्मली सीना 81 से 86 सेंटीमीटर, 80 से 85 आराम से आपको पास कर देंगे। ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण उसके बाद में पड़ा हुआ था वो आएगी दौड़। 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में। सबसे पहले देखो दौड़ की जो खास बात आपको ध्यान रखनी है ना वो बता देता हूं। सर दौड़ की क्या खास बात ध्यान रखनी है, यानी कि देखो जब आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा ना, जैसे आपकी हाइट नाप लेंगे, हाइट के बाद में आपका सीना नाप लेंगे, फिर आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से ग्राउंड होता है भाई। ठीक है, कुछ जगह कहेंगे जैसे ये 1 किलोमीटर का चक्कर बना देते हैं, कुछ जगह ये 500 मीटर का बना देते हैं। तो आपको बता देंगे भी आपको कितने चक्कर लगाने हैं। कुछ जगह 450 मीटर का बना देते हैं, तो जैसे 1 किलोमीटर का अगर चक्कर होगा तो आपको बता देंगे भी आपको 5 चक्कर लगाने हैं। 450 मीटर का होगा, 500 मीटर का होगा तो बता देंगे 12 चक्कर लगाने हैं, 13 चक्कर लगाने हैं, वो आपको बता देंगे आराम से। लेकिन आपको मिलेगा गोल चक्कर ही। ठीक है, पिछली बार क्या है, कुछ जगह जैसे 1 किलोमीटर का चक्कर था, कुछ जगह 450 मीटर का उसको चक्कर को कर दिया, कुछ जगह 500 मीटर था, तो आपको आराम से बता देंगे वो। अब यानी क्या आपके जब दौड़ स्टार्ट करेंगे ना तो यहाँ पे देखो मतलब 2 पट्टी होती है काली काली। ठीक है, इलेक्ट्रिक होती है ये, यानी कि ये 2 पट्टी होंगी और आपके पैरों के ऊपर, दोनों पैरों के ऊपर यानी कि इलेक्ट्रिक चिप बांधी जाती है। देखना
आपको साफ अगर दिखेगा तो यानी इलेक्ट्रिक चिप होती है। इसके तो चलो भी नीचे मतलब लोअर आ गया, बाकी दिखेगी नहीं। इसमें देखो ये आपको दिख रही है काली काली सी चिप दिख रही है, इसके अंदर दिख रही है देखो काली काली चिप है। दोनों पैरों के अंदर ये काली काली चिप बांधी जाती है जिसको इलेक्ट्रिक चिप कहते हैं। सर ये क्या होती है? देखो जैसे आपकी यहां से दौड़ स्टार्ट करेंगे, मान लो भी आप ये हो, ठीक है, आप यहां से दौड़ स्टार्ट करोगे। जैसे आप दौड़ स्टार्ट करोगे यहाँ पे दो पट्टी लगाई होती हैं, आप यानी कि इस पट्टी के ऊपर पैर रखोगे ना, तभी यानी कि वो मशीन काउंट करेगी। ये देखो ये दो पट्टी रही, ये रही ये दो पट्टी। एक मिनट दूसरा कलर ले लूं मैं, यानी कि ये दो पट्टियां हैं, देखो एक पीछे दिखेगी आपको, ये दो पट्टी हैं, ठीक है। इस पट्टी के ऊपर जब आप पैर रखोगे ना तो एक साउंड आती है, बीप आती है, यानी कि आवाज आती है, टी दनी बोला है, तो वो क्या आवाज आएगी ना, तब यानी कि आपका एक चक्कर काउंट किया जाएगा। जब हमने भी राजस्थान पुलिस की दौड़ की थी ना, तो यानी इस पट्टी के ऊपर पैर रखना जरूरी है। अगर आपने इस पट्टी के ऊपर अगर पैर नहीं रखा ना, फिर आपका वो चक्कर काउंट नहीं होगा, दौड़ते रहना। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चिप होगी पैर के अंदर, ये अपने शायद मैग्नेट की पट्टी होती है पता नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक पट्टी होती है, ठीक है। तो यानी इसके ऊपर अगर पैर रखोगे ना आप अपना, तब एक साउंड आती है, एक बीप की आवाज आती है, यानी वो बीप की आवाज बताती है कि आपका एक चक्कर काउंट हो चुका है। फिर आप यानी कि दूसरा चक्कर, जैसे ये चक्कर पूरा करके आओगे, फिर आप इस पट्टी के ऊपर पैर रखोगे। सर दोनों पट्टियों पे रखना जरूरी है क्या? एक पट्टी पे रख देना, कोई भी हो चाहिए, यानी कि एक पट्टी पर आपको कम से कम आपका दोनों में से एक पैर जाना चाहिए क्या, तभी आपका चक्कर काउंट होता है। कभी आप जैसे सुना भी होगा, अरे सर यानी कि मैंने तो पता नहीं 26 चक्कर लगाए थे फिर भी मैं दौड़ में फेल हो गया। कारण यही होता है दौड़ का, यानी कि जो दो पट्टी लगाई होंगी ना, आपको इसके ऊपर पैर रखना जरूरी है। और जैसे आप पैर रखोगे तो एक साउंड की आवाज आती है, यानी कि आपका चक्कर काउंट हो गया। तो मैंने जैसे दौड़ की थी ना, तो जैसे भी मैंने यहां से दौड़ स्टार्ट की, तो मैं क्या कि थोड़ी देर रुका, फिर जैसे साउंड आती है, बीप की एक आवाज आती है, एक साउंड आती है, फिर मैंने दौड़ स्टार्ट की। मैं दौड़ स्टार्ट करके यहाँ पे आया, फिर मैं यानी कि दोनों पट्टियों पे रुका, मैं तो आराम से भी अपना एक चक्कर काउंट होना चाहिए, ठीक है। यानी एक पैर रख देना, अगर एक पैर रखोगे ना तो भी आपका चक्कर काउंट होगा, ठीक है। तो कुल मिला के दो पट्टियां इसलिए लगाई जाती हैं भाई, अगर गलती से इस पट्टी के ऊपर अगर पैर नहीं रखा गया तो अगली पे रख देगा। दोनों पैरों में से कोई भी एक पर चला जाए, आपका चक्कर काउंट तभी होगा। क्या आपने ये नहीं कहा कि सर यहाँ पे छलांग लगा दी, बीच में छलांग लगा दी, यहाँ पे छलांग लगा दी, पट्टी के ऊपर आपका पैर गया ही नहीं, आपका वो चक्कर काउंट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात बस ये ध्यान रखनी है दौड़ की, क्या ठीक है। तो आराम से अगर मस्ती से दौड़ करोगे तो भी आपकी दौड़ हो जाएगी। 25 मिनट का समय है, लड़कों की बात करें तो मतलब आराम से दौड़ कर लेना। आपके पैरों पे, दोनों पैरों पे इलेक्ट्रिक चिप लगाई जाती है। एसआई के अंदर, सब इंस्पेक्टर के अंदर भी सेम प्रक्रिया रहती है, एसआई के अंदर भी, यानी सब इंस्पेक्टर के अंदर सेम प्रक्रिया है। सब इंस्पेक्टर के अंदर भी इसी प्रकार से करते हैं। यहां से आपकी दौड़ स्टार्ट कराते हैं, ठीक है, 100 मीटर की दौड़ होती है, उसके आगे आने का दो पट्टी लगाई जाती है। यानी कि जैसे मैंने अभी तक ये 2 बार दौड़ की है। एक तो अपने राजस्थान पुलिस का फिजिकल किया है, उस फिजिकल में पास हो गया था। एक मैंने सब इंस्पेक्टर का फिजिकल किया है, उसके अंदर में पास हो गया, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के अंदर भी ऐसे करते हैं, यहां से आपकी दौड़ करवाते हैं। दौड़ करने के बाद में आगे यानी कि 100 मीटर के बाद में 2 पट्टियां रखी होती हैं। तो भाई जब दौड़ की तो मैंने यानी दोनों पट्टियों के ऊपर पैर रखा था। सब इंस्पेक्टर में थोड़े कम लड़कों को दौड़ाते हैं, उसमें हम 4 लड़के दौड़े थे और चारों लड़कों में फर्स्ट स्थान पे यानी पहले नंबर पर मैं ही आया था, ठीक है। एसआई के अंदर, इसके अंदर पता नहीं चलता, क्योंकि यानी कि 12 से 13 चक्कर आपको दौड़ने को मिलेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा फर्स्ट कौन है। बस आपको सिर्फ दौड़ काउंट करनी है भाई। ये आपने चक्कर यानी खुद आप हाथ के ऊपर चक्कर काउंट कर सकते हो। मैंने किस प्रकार से चक्कर काउंट किए, 1 चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गया, 3 चक्कर हो गया, जैसे वो बता देंगे भी आपको 12 चक्कर दौड़ करनी है, तो आप 12 चक्कर दौड़ लगाना और इस यानी कि पट्टी के ऊपर पैर जरूर रखना, ठीक है। जैसे आप दौड़ कंप्लीट कर दोगे उसके बाद में सबको बिठाया जाएगा और हाथों हाथ आपको रिजल्ट सुना दिया जाएगा, हाथों हाथ, ठीक है। आप सबको बिठा दिया जाएगा, घेरे में भाई बैठ जाओगे। फिर यहाँ पे यानी कि कुर्सी लगा के अधिकारी बैठ जाते हैं और वो जैसे जैसे आपके चेस्ट नंबर के हिसाब से आपका रिजल्ट सुनाया जाता है। ये देखो जैसे नंबर है, चेस्ट के ऊपर नंबर है, 37 है, 28 है, 435 है, ठीक है, 107 एसआई दिए, यानी कि आपका जैसे चेस्ट नंबर होगा ना, ऐसे नाम के हिसाब से नहीं कहेंगे भाई रोहित दौड़ में फेल हो गया, सुरेश दौड़ में पास हो गया, उनको कोई मतलब नहीं है। ये चेस्ट नंबर है, इसके साथ में ये चिप बंदी होती है, इनका आपस में मतलब जैसे जाएंगे तो चेस्ट नंबर और चिप दोनों एक साथ लेंगे, फिर वो दौड़ का रिजल्ट देखेंगे, हाथों हाथ रिजल्ट बता देंगे आपको, यानी उसी दिन आपको रिजल्ट सुना देंगे। तो जैसे यानी कि अधिकारी बैठे होंगे तो वो कहेंगे भाई चेस्ट नंबर 4 पास है, ठीक है। शायद मेरी अभी भी याद है, मेरा शायद उसमें चेस्ट नंबर था 179 था, 179 ऐसे करके मेरा चेस्ट नंबर था राजस्थान पुलिस की। जब मैंने दौड़ की तब हमारे ऐसे दौड़ में ऐसे सुना रहे थे भाई 170 नंबर वाला फेल हो गया, 172 वाला फेल हो गया, 173 वाला फेल हो गया, 175 वाला फेल हो गया। अब दिल की धड़कन एकदम धक धक करें
अरे यार क्या मतलब सारे फेल हो रहे हैं, अपन क्या करेंगे क्या। फिर यानी कि सीधा जब हमारे 175 से 185 वाला फेल हो गया, तब शांति मिली, अरे यार अपन पास हो गए क्या। यानी हाथों हाथ आपको रिजल्ट सुना देंगे। तब यानी कुछ लड़के, अरे यार उनके समझ में नहीं आ रहा हम दौड़ में फेल कैसे हो गए, हमने तो सर 13 चक्कर लगाए, सर हमने तो 15 चक्कर लगाए थे। चक्कर लगाने से कोई मतलब नहीं है। आपका सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाली इसी वीडियो के अंदर यही थी कि ये जो पट्टी है, इस पट्टी के ऊपर आपका पैर आना चाहिए क्या। ठीक है, दोनों पैरों में से आप कोई भी पैर रख सकते हो, एक पट्टी के ऊपर पैर रखना जरूरी है। जैसे आप इस पट्टी के ऊपर पैर रखोगे तब आपकी एक साउंड आती है, बीप की आवाज आती है। ठीक है, हाथों हाथ आपका रिजल्ट सुना दिया जाएगा, कौन फेल है कौन पास है। उसी समय आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, किस चीज का। आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है क्या, जैसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट जो भी है, आपने होमगार्ड का सर्टिफिकेट है क्या। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है ना, यहाँ पे बता देना। वो पूछेंगे आपको, आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है क्या, आप कहोगे सर मेरे पास है, तो उसी समय आपका अलग से नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, उस समय आपको पूछेंगे। और उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है, और उस मेरिट के बाद में आपका मेडिकल होगा, वो प्रक्रिया अलग से बता रखी है। ओके, तो थोड़ा सा फिजिकल के लिए थोड़ा सा मतलब दौड़ वाली एक्स्ट्रा बताने की जरूरत थी। और अगर कोई आपका नहीं समझ में आवा है तो कमेंट करके बता दियो कि सर हमारे यह चीज समझ में को नहीं आई, एक्स्ट्रा वीडियो बना के और बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।